पंडित प्रकाश जोशी हमारे साथ इस विषय पर खास बातचीत करने के जुड़े। बहुत बहुत आपका सबसे पहले तो आप दोनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवांगी जी, पंडित प्रकाश जोशी दी और इंडिया न्यूज पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता। शिवांगी, निर्भया जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बाबा बेंगा की जो भविष्यवाणियां रहती है वो हम देखते हैं किस प्रकार से सुर्खियों में रहती है। तमाम जो लोग होते हैं कभी कभार तो उनकी भविष्यवाणियों से डरते भी नजर आते हैं। यहां पर उन्होंने एआई लुक को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि 2026 में जो एआई है वो लोगों के हाथ से निकल जाएगा और लोग उसको नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, बल्कि एआई अब लोगों को नियंत्रित करता नजर आएगा। बताइए कैसे देखते हैं इसको? शिवांगी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बाबा बेगा की जो भविष्यवाणी है, अगर इसको मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखूं तो यहाँ पर राहु का पूरी साल प्रभाव रहेगा। राहु कुंभ राशि में है और इसका अगर संयोग देखूं, शनि का संयोग देखूं, तो ये बाबा बेगा की भविष्यवाणी बिल्कुल सच होती हुई साबित हो रही है। ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसे कि बाबा बेगा ने बताया है, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। उनकी सारी भविष्यवाणियां अभी तक सच साबित हुई हैं, तो ये भविष्यवाणी भी उनकी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी 99% सच होती हुई साबित दिख रही है। पंडित प्रकाश जोशी जी, देखिए 2026 में दुनिया के पूर्वी हिस्से में एक विनाशकारी युद्ध छिड़ सकता है। इसको लेकर भी बाबा बेंगा की ओर से भविष्यवाणी की गई है। देखिए, ऐसा है कि बाबा वेंगा जी की भविष्यवाणियां जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। अभी क्या है ना, बाबा वेंगा तो ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार भी पराशर जो ऋषि रहे हैं, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसको मेदनीय ज्योतिष कहा जाता है, जिसमें कि वार्षिक कुंडली देखी जाती है, जगत कुंडली देखी जाती है और मौखिक रूप से एक आम आदमी भी, क्योंकि बाबा वेंगा की बात करें तो उनको गॉड पावर है, जो आम आदमी अगर कैलकुलेशन से लगा सकता है वो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार। तो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार ये जो वर्ष है ये बृहस्पति का वर्ष है, यानी कि गुरु इनके राजा हैं और मंत्री मंगल है। तो बृहस्पति का जब भी वर्ष होता है मेदनीय ज्योतिष के अनुसार, जो चल रहा युद्ध होता है ना, और उसमें संधि कारक होता है। बृहस्पति शुक्र और बुध ये संधि कराते हैं। तो इस बार का जो राजा है वो बृहस्पति है। तो जो युद्ध चल रहे हैं इनफैक्ट उनमें संधि होने के योग बनते हैं। हाँ, बृहस्पति जब भी मंत्री बनते हैं तो यूरोप में मंदी आती है, लेकिन भारत और एशिया पे कोई मंदी का असर नजर नहीं आएगा। सोने की जो कीमत है 2 लाख पार जाएगी। साथ ही साथ जो युद्ध के बारे में आपने बात करी, तो एक ऐसी स्थिति मेदनीय ज्योतिष के अनुसार एक योग होता है जिसको खप्पर योग कहा जाता है। वो अगस्त से लेकर और नवंबर तक बन रहा है। तो यानी कि ये अगस्त से 1 अगस्त से लेकर और 24 नवंबर तक खप्पर योग बनेगा। खप्पर योग जब भी बनता है तो उसमें युद्ध की स्थितियां बन जाती है। साथ ही साथ आतंकवादी घटनाएं या भारत पे किसी तरह का, जब भी पिछली बार भी 2025 में जब खप्पर योग बना मार्च से लेकर और मई के बीच में, तो आपने देखा ही होगा कि युद्ध की स्थितियां बनी, युद्ध हुआ भी। तो इसी प्रकार से पुनः अभी खप्पर योग बन रहा है अगस्त से लेकर और 24 नवंबर तक। तो युद्ध की स्थिति इस समय बन सकती है। मुस्लिम जो कंट्रियां हैं ठीक है। शिवांगी जी, पंडित जी आप बने रहेगा हमारे साथ। अब फिलहाल बताते हैं कि आप जो 2026 है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, राशियों की बात करें तो मेष राशि में नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा और धन कमाने के अच्छे अवसर यहां पे मिलते नजर आएंगे। वृषभ राशि की बात करें तो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी और बिगड़े हुए जो काम हैं वो भी बनने की संभावना जताई जा रही है। मिथुन राशि की बात करें तो सरकारी या प्राइवेट नौकरी में भी फायदा मिलेगा। बिना सोचे समझे कर्ज लेने से हालांकि उनको बचने की जरूरत है। कर्क राशि की बात करें तो बिजनेस में उनको रिस्क लेने से बचना है। वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलते नजर आएंगे। वहीं सिंह राशि के रुख करते हैं, उनका बात करें तो कई नए अनुभवों, मौकों और सरप्राइज से भरा उनका ये साल हो सकता है। कन्या राशि की बात करें तो कई नए जो बदलाव है, चुनौतियां हैं, वो उनको देखने को मिलेगी और लेकिन अवसर भी इस नए साल में उनको मिलने की संभावना जताई जा रही है। तुला राशि की बात करें तो जो तुला राशि वाले लोग हैं उनके लिए आपको बता दें 2026 जीवन में नए मोड़ों और अनजाने रास्तों का संकेत देता है। वहीं वृश्चिक राशि की बात करें तो 2026 ऐसे रहस्यों और संभावनाओं का साल हो सकता है जिनकी कल्पना आपने पहले कभी नहीं की होगी। धनु राशि वाले व्यक्ति अगर आप हैं तो ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी में रोमांचक बदलाव ला सकता है।
2026 का ये साल। मकर राशि वालों को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि 2026 नए सपनों, लक्ष्यों और उपलब्धियों का साल हो सकता है। वहीं कुंभ राशि की बात करें तो 2026 कई अप्रत्याशित मोड़ों, नए विचारों और रोमांचक संभावनाओं का साल हो सकता है। वहीं मीन राशि वाले लोगों के लिए 2026 नए अनुभवों, फैसलों और अवसरों से भरा हो सकता है। जीवन के कई पहलुओं से बड़े बदलाव हालांकि यहाँ पे आने की संभावना जरूर बताई जा रही है। तो देखिए शिवांगी जी, हमने तमाम राशियों के बारे में बताया कि किस प्रकार से 2026 जो है वो इन राशियों के लिए कहीं अच्छा भी होते हुए नजर आएगा और कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ राशि ऐसे भी हैं जिनके लिए खराब स्थिति देखने को मिल सकती है। तो मैं चाहूंगी आप जरा बताइए कि ऐसे कौन कौन से वो राशि हैं जिनके लिए 2026 का ये साल बेहद कहें कि जो करियर के फील्ड में हो या फिर स्वास्थ्य के फील्ड में हो, उन सभी क्षेत्र में तमाम तौर पर अच्छा रहने वाला है। पहली राशि मेष राशि है, दूसरी राशि जो काल चक्र की वृषभ राशि है उसके लिए अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर धनु राशि के लिए समय अच्छा रहेगा और कुंभ राशि के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जबकि 7.5 चल रही है कुंभ की, लेकिन फिर भी कुंभ राशि के लिए ये समय नए नए अवसर लेकर आने वाला है। अगर बात करूं कि किसके लिए खराब रहेगा तो सिंह राशि, वृश्चिक राशि, इनके लिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। कन्या और मिथुन राशि जो है इनके लिए ये समय सामान्य जाएगा। मकर राशि के जातक भी जो है वो इसी समय पर अपने चरम पर जाएंगे, उनकी सफलता चहुमुखी होगी। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही सतर्क रहने का समय है क्योंकि उनका स्वास्थ्य संबंधित उनको परेशानियां हो सकती हैं। तो ये साल जो है वो अपनी सभी लोग आध्यात्मिक यात्रा जरूर शुरू करें क्योंकि ये बहुत चुनौतियां लेकर आने वाला है। बहुत बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने बात करी थी बाबा बेंगा की भविष्यवाणी की, तो इस साल भी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। और शिवांगी जी, ये बताइए कि बाबा बेंगा की देखिए कई ऐसी भविष्यवाणी रही हैं जो बिल्कुल सही साबित हुई है, लेकिन इनका लिखित में या फिर सत्यापित स्रोत क्या है आखिर? क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन भविष्यवाणियों पर, तमाम लोग ऐसे हैं जो यकीन नहीं करते हैं और उनको हर चीज में प्रूफ चाहिए होता है। तो इसमें भी जो लिखित या फिर सत्यापित कोई स्रोत जिससे वो लोग इन चीजों पर ज्यादा और विश्वास कर सके? जी बिल्कुल, बाबा बेंगा की जो बुक लिखी हुई है उसमें ये सब दिया हुआ है। लेकिन अगर बाबा बेंगा के साथ मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण को देखूं, अपने ग्रह नक्षत्रों की चाल को देखूं, तो इस साल अभी 8 साल के लिए जो गुरु अतिचारी हुए थे वो अतिचारी चली रहे हैं। शनि जो है वो मीन में चल रहे हैं। तब महाभारत का युद्ध हुआ था, शनि जब मीन में आए थे। तो चाहे वो विश्व युद्ध की बात हो, युद्ध की बात हो, शनि मंगल का जो युति हो रही है अप्रैल में, तो वो युति एक महामारी लेकर आएगी जो 12 जुलाई से 27 अगस्त तक का हमारा टाइम पीरियड है। उस टाइम पर सूर्य और चंद्र शनि के मुख्य नक्षत्र में जाएंगे, तो उस टाइम पर ज्वालामुखी का फटना या फिर सुनामी का आना, इस तरह की घटनाएं होंगी। तो ये सारी घटनाएं बाबा बेंगा ने भी बताई हैं और ये हमारे ज्योतिषीय जो भी ग्रह नक्षत्रों का संयोग इस साल का बन रहा है, जो ग्रह गोचर है, वो भी इसी ओर इशारा कर रही है कि ये सारी चीजें होनी ही होनी सुनिश्चित है। अब बाबा बेंगा की जैसा कि आपने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है, तो उनकी एक बुक है, आप उसको पढ़िएगा। अब हमारे जैसे पुराण लिखे गए हैं, हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, उनमें लिखी बातें, ग्रह नक्षत्रों के बारे में लिखी बातें सारी सच साबित होती हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। महर्षि भृगु ने, पाराशर ने जो चीजें लिखी हुई हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं ज्योतिषी, और उसी के आधार पर प्रिडिक्शन देते हैं। तो बाबा बेंगा को जो थी वो शायद इंट्यूशन थी, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी और उसी के आधार पर वो ये चीजें बताते थे और जो उनके प्रिडिक्शंस हैं अभी तक सच भी हुए हैं। ठीक है पंडित प्रकाश जी, देखिए उनके पुस्तकों में ये चीजें लिखी गई हैं और 2026 को लेकर बाबा बेंगा ने ये भी भविष्यवाणी की है कि वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वहां पे जंग देखने को मिल सकता है, यानी कि महासंकट देखने को मिलेगा वैश्विक स्तर पर। देखिए, मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोला है, मैंने नास्ट्रेडमस की पूरी किताब पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है, लेकिन मेरे को डबल मीनिंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं कैसे जो लोग हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके अंदर लोहे की चिड़िया हमला करेगी, इस तरह की चीजें, मतलब ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जिसको समझ पाना मुश्किल है। स्पष्ट तौर से उसमें कुछ नहीं लिखा। हाँ, जो उसको पढ़ेगा, जो लेखक है उसको कन्वर्ट कर सकता है। बाकी बाबा बेंगा के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी भविष्य वक्ता जब भी भविष्यवाणी करता है, ये इंट्यूशन पावर से उन्होंने भविष्यवाणी की है। हाँ, हमारे ज्योतिष भारत के अंदर मात्र वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा ग्रंथ है पाराशर का मेदिनी ज्योतिष, जो कि ग्रह नक्षत्रों को देखकर भविष्यवाणी, युद्ध की घटना
का अनुमान दे सकता है, सटीक अनुमान भी ये ज्योतिष लगाती रही है। तो आप भारतीय ज्योतिष को बाबा वेंगा से कम मत आके, पहली चीज ये। और अभी की स्थिति के बारे में बात करें तो युद्ध के हालात अगस्त से लेकर और 24 नवंबर के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मिथुन के युद्ध बारे में क्या? वो अगस्त से लेकर और 24 नवंबर के बीच में युद्ध के हालात हो सकते हैं बन जाए, क्योंकि युद्ध की स्थिति, खप्पर योग जब भी बनता है ये खराब योग होता है, तो ऐसे में युद्ध की स्थिति बनती है। लेकिन जो पुराने युद्ध हैं और जैसे जो चल रहे हैं, बृहस्पति क्योंकि राजा है इस साल के, और ये जो साल है विक्रम संवत से लगता है, जो कि हमारा 19 मार्च से लगेगा। तो बृहस्पति इसको टेक ओवर कर लेंगे, बृहस्पति राजा होंगे। तो पुराना जो युद्ध है, जो चल रहा है युद्ध है रूस का या यूक्रेन का युद्ध है, उसमें कुछ ना कुछ संधि वाली चीजें या युद्ध में कमी आती हुई आपको दिखेगी। हाँ, लेकिन खप्पर योग कब से बन रहा है? आपका अगस्त से लेकर और 24 नवंबर के बीच में आपके दोबारा युद्ध के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि खप्पर योग बन रहा है। शिवांगी जी देखिए, आपने तमाम ऐसे भी जो राशि है उनके बारे में बताया कि कुछ ऐसे भी राशि होंगे जैसे कन्या राशि हो गए या फिर मिथुन राशि हो गए। इन राशियों के 2026 बहुत ज़्यादा खास नहीं रहने वाला है। तो ये भी बता दीजिए साथ में कि क्या ऐसे उपाय हैं जो वो अपनाते नजर आएंगे, तब तमाम जो उनकी ऐसे भी कोई भी अड़चन अगर उनके ज़िंदगी में आने वाली है तो वो खत्म हो जाएगी। मिथुन राशि के जातक एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। वो एवरी वेडनेसडे को, बुधवार को गौशाला जाए और वहां पर हरा चारा गाय के लिए देकर आए। और गौ माता का जो बेबी होता है, जो बछड़ा होता है, उसके लिए आप कुछ भी गुड़ खिलाएं या फिर साथ में हरा चारा ही थोड़ा सा अलग से खिलाएं माता के साथ। ऐसा उपाय करने से उनके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है, वो समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए कहूंगी वो शिवालय जाए, शिवालय जाके जलाभिषेक करें और साथ में वहां पर ही बैठकर शिव अमोघ कवच का पाठ करें। ऐसा करने से उनको जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएंगी या उनके जीवन में जो भी संकट आएंगे, उनका सब महादेव नाश कर देंगे। ठीक है पंडित प्रकाश जी, देखिए बाबा वेंगा ने प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि बाढ़ और तमाम ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो देखने को मिल सकती है 2026 में। देखिए, आप अगर पुराणों और शास्त्रों को मानते हैं, डिपेंड ये करता है कि उसमें बड़े वैज्ञानिक तरीके से लिखा है कि ये जो कलयुग है 4,32,000 साल का ही रहेगा। देखिएगा, इससे ना कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा, ये रहेगा इतना ही। हाँ, युद्ध होते रहेंगे, स्थितियां आती रहेंगी, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होगी। ये मैं आपके साथ में आपके चैनल में दावे से बोलता हूँ, मैं चैलेंज से बोलता हूँ, ये दुनिया खत्म नहीं होगी, जी दुनिया चलती रहेगी। 4,32,000 बिल्कुल साल तक ये पंडित चलेगी, प्रकाश जी, और याद हम भी यही रखिएगा। कामना करेंगे कि दुनिया खत्म ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वक्त इस मोड़ पे नहीं है कि वो चाहेगा कि दुनिया खत्म हो जाए और लोग ना रहे। शिवांगी जी, तुला राशि के बारे में जरा बताइए। हमारे सहयोगी का एक सवाल है कि तुला राशि के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है? क्या कोई परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है या फिर क्या कुछ अच्छा उनकी जिंदगी में होने वाला है? तुला राशि के जातकों के लिए कहूँ तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन करियर के लिहाज से उनका ये बहुत अच्छा समय है। अगर वो सही दिशा में प्रयास करेंगे तो ये साल उनको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। और एक रेमेडीज भी है उनके लिए, वो आदि शक्ति पराशक्ति के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या देव अतरक शिवांगी जी, उनकी जन्म तिथि मैं बता दूं 28 अप्रैल 1996 है उनकी जन्म तिथि। हमारे एक सहयोगी हैं, वो पूरे विस्तार से अपने बारे में जानना चाहते हैं। 28 अप्रैल 1996 जन्म तिथि है उनकी, तुला राशि। जी, जन्म तिथि के साथ मैं चाहूंगी आप पर्सनल मुझको उनके डिटेल भेजिएगा, मैं कुंडली निकाल कर उनका पूरा प्रेडिक्शन करूंगी, क्योंकि उसमें बर्थ टाइम बर्थ प्लेस पूरा चाहिए होगा। और मैं प्रकाश जी जोशी जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि दुनिया अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी कलयुग बाकी है। कलयुग के सिर्फ अभी 5,000 कुछ वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, और ना ही अभी कल की अवतार हुआ है, जैसा कि हो रहा है कि कल की अवतार हो चुका, तो ऐसा भी नहीं है। कल की अवतार में भी अभी वक्त है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए शिवांगी जी, पंडित प्रकाश जोशी जी कहीं ना कहीं बाबा बेंगा की जो तमाम भविष्यवाणियां होती नजर आई है या फिर आने वाली भविष्यवाणियों के बारे में उनकी ओर से कहा गया, वो बहुत ज्यादा ताल्लुक उससे रखते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका कहना है उन्होंने जो पुस्तक पढ़ी है उसमें डबल मीनिंग और कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिनसे वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। शिवांगी जी जी, बाबा बेंगा की कुछ भविष्यवाणियां सच हुई हैं, लेकिन जो हमारे पुराणों में, जो हमारे वेदों में लिखा गया है, उससे ऊपर वो चीजें नहीं हो सकती हैं, है ना।
तो हमारे वहां पर जो लिखा हुआ है, अभी कलयुग समाप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि भारत के नक्शे या विश्व के नक्शे से एक गांव ही समाप्त हो जाए, एक शहर ही समाप्त हो जाए, इस तरह की घटनाएं होंगी। लेकिन अभी कलयुग समाप्त होने में बहुत वक्त बाकी है। पंडित हाँ, प्रकाश जी आपसे भी, ठीक है ज्योतिष जी, आप शिवांगी जी आपके पास आऊंगी। पंडित प्रकाश जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी राशियों के बारे में बताइए जिनका जो 2026 का साल है वो सबसे बेहतरीन रहने वाला है, और किन फील्ड में वो बेहतरीन रहेगा, और उन राशियों के बारे में भी जिनके लिए थोड़ी उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, और कुछ उपाय अगर वो करेंगे तो 2026 का साल उनके लिए भी बेहतरीन होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो बेहतरीन राशियां हैं वो एक तो ये जो वर्ष है, ये जो कन्या लगन से शुरू हुआ है, और कन्या लगन से शुरू हुआ है तो उस समय की कैलकुलेशन की जाती है वर्षेश कुंडली में, और एक जगत कुंडली बनती है। उसके अनुसार देखा जाए तो केंद्र और त्रिकोण में जो राशियां आती हैं वो सबसे बेहतरीन उनके लिए साल आता है। तो केंद्र और त्रिकोण के अंदर जो राशियां आ रही हैं, जैसे कि वृषभ राशि है, वृषभ राशि के विदेश यात्रा के, भाग्योदय के योग अच्छे बनते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत करनी चाहिए, उनको रिजल्ट मिलेगा। मिथुन राशि के बारे में बात करें तो पद प्रमोशन के योग, रुका हुआ काम बनता हुआ, मतलब करियर में इनको अच्छी ग्रोथ मिथुन राशि को मिलेगी। कर्क राशि के बारे में बात करें तो उनको किसी प्रकार का लाभ मिलता हुआ ये साल नजर आएगा, क्योंकि लाभ भाव में वृश्चिक कुंडली में आपकी राशि आ रही है। सिंह राशि के बारे में बात करें तो उतार चढ़ाव वाला साल रहेगा, थोड़ा खर्चे पे इन लोगों को कंट्रोल और हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी करियर के लिए ये साल अच्छा है, स्थान परिवर्तन का आपका योग बनता है। कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि के तो लुक्स में बड़ा बदलाव आ जाएगा, वाणी में बड़ा बदलाव आ जाएगा, फील्ड चेंज करने के इनके योग बनते हैं, प्रॉपर्टी के इनके योग बनते हैं, तो इनके लिए बड़ा परिवर्तन वाला प्रकाश जी, साल वाणी में कन्या बदलाव राशि। आ जाएगा किस संदर्भ में? यानी कि वो छोटे से बड़े हो रहे हैं तो वो जो वोकल में बदलाव आते हैं वो वाले बदलाव, या फिर लुक्स वो में लुक्स परिवर्तन में पूरे ही तरह से? अच्छा लुक्स में जी। बदलाव, नेचर में बदलाव, हैबिट में बदलाव आने का ये परिवर्तन वाला साल है। तो ठीक है। नेचर के अंदर, लुक्स के अंदर, या आपके स्थान में परिवर्तन का योग बनता है। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि के लिए धन वाला साल है। एक तो परिवार में रुके हुए शादी विवाह के मांगलिक काम पूरे हो रहे हैं इस साल। जो है आपका वाहन का योग भी बन रहा है, साथ ही साथ धन में जबरदस्त वृद्धि के योग भी ठीक है बनते हैं। पंडित जी, हमने ये राशियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या बाबा वेंगा की तरफ से जो भी तमाम भविष्यवाणियां की गई है, क्या कोई भी भविष्यवाणी जो अब तक की गई है, क्योंकि देखिए तमाम ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं जो सच साबित हुई है, लोग यकीन करते हैं उनकी बातों में, और अभी भी जो भी तमाम भविष्यवाणी उनकी ओर से की गई है उसमें भी तमाम ऐसे लोग हैं जो यकीन करते हैं। क्या आप उनमें से किसी भविष्यवाणी को जो अब तक सच हुई है उसमें से यकीन करते हैं, या फिर मानते हैं कि हाँ उनकी ओर से ये कहा गया और वो सच साबित हुई हो? देखिए, ऐसा है ना, जैसे आप जो मैंने नास्ते दमस का पढ़ा, इनका पढ़ा, तो उसमें गोल मोल और सब्जेक्टिव बातें हैं, उसको आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। मैं इन चीजों से सहमत नहीं हूँ। जैसे अभी एक काशीराम शर्मा जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि 2025 और 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और मेरी उनसे काफी अच्छी खासी डिबेट हुई है इस टॉपिक को। क्योंकि हमारे पुराण के अंदर, जो हमारे पुराण है, हमारे शास्त्र है, हमारे वेद है, उसमें जो युग की पूरी गणना बताई गई है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो युग की पूरी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी का लॉजिक तो होता है कुछ, या अनलॉजिकली दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, मुझे सपना है दुनिया खत्म हो जाएगी, इस पे विश्वास करना मुश्किल है। कुछ तथ्य होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए हर भविष्यवाणी का। तो आप देखेंगे जो हमारे जो युगों की बारे में बताया गया है, तो उसमें मनवंतर आते हैं, आप देखेंगे 14 मनवंतर, 71 मनवंतर, तो ये पूरी ठीक है कैलकुलेशन बताइए, ये इस समय पे पंडित 71वां प्रकाश जी, मनवंतर चल लेकिन रहा है। विश्व युद्ध को लेकर तो तमाम पहले भी अटकलें लगाई गई, तमाम भविष्यवाणियां की गई, और वो हुई भी हैं एक तरह से। अब चीजें तो हो रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या 2026 में, इस नए साल में, वैश्विक स्तर पर जो महायुद्ध की अटकलें हैं लगाई जा रही हैं वो हो सकती है? देखिए, मैं ये कहूंगा हमारे देश के अंदर भी एक बहुत अच्छा शास्त्र है, मेदनीय ज्योतिष। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बाबा वेंगा नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोग राशियां ज्यादा पढ़ते हैं, मेदनीय ज्योतिष नहीं पढ़ते हैं। मेदनीय ज्योतिष के अनुसार मैं बताऊं, खप्पर योग जब भी बनता है तो युद्ध की स्थिति होती है, वो अगस्त से, और मैं बार बार कह रहा हूं कि नवंबर तक बनता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि बृहस्पति इस साल का राजा है, तो ये साल युद्ध की आशंका वैसे भी 50% ही है, मैं आपको बता दूं। हाँ, जो युद्ध चल रहे हैं उनमें कुछ तरह का विरक्ति या समाप्ति होगी। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हूं, ये रिसर्च देख लीजिए पेपर।
ये मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कोई भी विद्वान मुझसे जब चाहे जब बात कर सकता है कि मैंने ये बात क्यों कही, मैं उसको मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जवाब दे सकता हूँ। तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो दुनिया अब खत्म हो जाएगी। 2000 आप देख रहे होंगे 2020 में भी आप ऐसे ही हुआ था कि जी दुनिया खत्म पंडित होने प्रकाश वाली जी, है। एक तरफ तो Y2K। आप कह रहे हैं कि नवंबर तक जो विश्व युद्ध है वो होने की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संभावना है, और दूसरी हाँ, तरफ आप कह रहे हैं कि दुनिया खत्म नहीं होगी तो विश्व युद्ध होगी, तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी ना नहीं, प्रकाश जी। युद्ध हो सकते हैं, मैंने युद्ध के बारे में बोला है, विश्व युद्ध के बारे में अभी जी बात नहीं की। ठीक है, तो अब मैं तो विश्व युद्ध के बारे में वैसे आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन विनाश तो देखने को मिलेगा। तमाम ऐसे मासूम लोग तो होंगे जो वहां पे जान गंवाते नजर आएंगे। देखिए अभी क्या है ना, 2025, 2026, 2027 में युद्ध तो होंगे, ठीक है ना, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सारी की सारी महाशक्तियां उनके साथ सम्मिलित हो जाएंगी, युद्ध होंगे। हो सकता है कि अभी भी ये जो 2000 जो मैंने आपको एक डेट बताई ना, अगस्त से और ठीक है नवंबर के शिवांगी बीच में जी, युद्ध देखने को पंडित मिले, प्रकाश जोशी लेकिन जी का कहना है महाशक्तियां उसके कि साथ में नहीं आएंगी। युद्ध होंगे। जी पंडित प्रकाश जी का शिवांगी जी विश्व कहना युद्ध है नहीं कि होगा। नवंबर तक युद्ध होंगे, बहुत बड़े वैश्विक स्तर पर नहीं होंगे पर युद्ध तो होंगे। जी, तो ग्रह नक्षत्रों का मैं भी उनके साथ समर्थन में